चैप्टर 4 में मैं आपको खुशामदीद करता हूँ और इस चैप्टर में हम बात करेंगे फुटर की। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फुटर बनाया हुआ है और मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट को क्लोज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे फुटर के दो हिस्से बनाए हुए हैं। एक तो ब्लू एरिया है जिसके अंदर हमारा कॉपीराइट टेक्स्ट आ रहा है और उसके ऊपर एक एरिया है जिसके अंदर हमने तीन जो है वो बॉक्सेस बना रखे हैं। एक के अंदर अबाउट अस आ रहा है, दूसरे के अंदर हमारा पोर्टफोलियो आ रहा है और तीसरे के अंदर हमारा कॉन्टैक्ट अस आ रहा है। इसके अंदर एक फॉर्म है जिसके अंदर नेम, ईमेल और उसके बाद जो हमारा टेक्स्ट एरिया है वो यहाँ पे मौजूद है और नीचे एक सबमिट का बटन मौजूद है। तो ये हम बनाते हैं, इसके लिए भी हमें 960 ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और पिछले वीडियो में एक जो है वो छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। वो मिस्टेक ये थी कि हमने ग्रेड 4 है वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था और ग्रेड 5 बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई किया था। तो अब सिनेरियो सिर्फ ये चेंज हुआ है कि हमने इसकी जो विथ है वो 280 px कर दी है और वही जो ग्रेड 4 है वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो इन दोनों के ऊपर सेम इफेक्ट है। तो ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पे फुटर में भी ग्रेड 5 का इस्तेमाल करना था। तो इसलिए मैंने ग्रेड 4 को कंटेंट में ले लिया और ग्रेड 5 को हम यूज़ करेंगे फुटर के अंदर। तो बढ़ते हैं, मैं यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ और सबसे पहला काम मैं करूँगा कि मैं फुटर के अंदर जाके एक कंटेनर बनाऊंगा जो कि होगा div क्लास और इसको मैं लिखता हूँ फूड कंटेनर। ओके, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटेनर अंडरस्कोर 12। ओके, तो अब ये हमारा है कंटेनर जिसके अंदर हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले कि मैं यहाँ पे एक जो है वो और फुटर क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ div और यहाँ पे क्लास फुटर। ओके, और ये बन गया। अब मैं यहाँ से कॉपीराइट टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा। और अब मुझे यहाँ पे इसको ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है तो मैं जाता हूँ हमारे CSS की तरफ और यहाँ पे मैं लिखूंगा फुटर। इसके अंदर जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो मैं चेंज करता हूँ बैकग्राउंड FFF। ओके, मुझे इतना ही करना है और उसके बाद जो इसके अंदर जो पैडिंग है वो मैं देता हूँ, पैडिंग में देता हूँ 20 px। ओके, और अब जो हमारा मार्कअप है उसकी तरफ जब बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा जो हमने ग्रिड यहाँ पे बना रखे हैं। तो मैं यहाँ पे डिफ क्रिएट करता हूँ, उसके ऊपर क्लास अप्लाई करता हूँ और इसके अंदर क्लास जो है हम बिल्कुल इसी तरीके से अप्लाई करेंगे जैसे कि हमने पहले अप्लाई की थी। उसको कॉपी कर लूँगा और इसके अप्लाई कर दूँगा 5। ओके, ये था हमारा ग्रिड ग्रिड 5। और इसी तरीके से जैसे हमने पहले काम किया वही हम तरीका अपनाएंगे। मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा 3 मरतबा, 1 2 3। ओके, और अब हम यहाँ पे 960 ग्रेड सिस्टम में जाएंगे और यहाँ पे टेम्पररी एक कलर अप्लाई कर देंगे ताकि हमें पता चल सके कि क्या हो रहा है। ओके, और अब हाइट भी अप्लाई करनी पड़ेगी तो मैं लिख देता हूँ 200 px, पैडिंग 8 px। और अब मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इससे ये जो है वो बराबर हो गया है और ये जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो हमारा फुटर है क्लास जो हमने क्रिएट की है उसको कॉल कराऊंगा और उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करूंगा जो कि हमने अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ से वो पिक कर लेता हूँ। ओके, और इसके ऊपर मैं जो इसकी हाइट है वो मैं लूँगा, वो मैं ले लेता हूँ 80 px। ओके, और जो कलर है इसका वो होगा वाइट। और अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ, ओके, तो मुझे यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ देना है। और अब मैं यहाँ पे एक और div क्रिएट करूँगा, div, और इसके ऊपर क्लास अप्लाई करूँगा कॉपी और इसको मैं ये जो हमारा टेक्स्ट है कॉपीराइट का उसको इसके अंदर ले लूँगा। ओके, अब अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब इसने ये ऐसा ही है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको अब सेट कर दूँगा मार्जिन ऑटो विथ 960 px। ओके, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अब और अब इसने ये जो है वो सेंटर में आ गया। लेकिन इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है तो इसके अंदर जो पैडिंग है वो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और यहाँ पे इसको अप्लाई कर देता हूँ।
इसको रिफ्रेश करूँगा और यहाँ से इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ। 80 है तो मैं इसको कर देता हूँ 50px कर देता हूँ, और इसके अंदर जो पैडिंग टॉप 5px मैं इसको लगाता हूँ 10px। ओके, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले जाके फुटर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। चलिए जी, ये था हमारा फुटर। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्योंकि जो बॉक्सेस बना रखे हैं उनके ऊपर काम करना है, तो मैं बॉक्सेस का दोबारा जाऊँगा और यहाँ पे मार्जिन बॉटम मैं देता हूँ, मैंने शायद 25 दिया था, यस 25px, और ये है हमारा मार्जिन बॉटम। रिफ्रेश करूँगा और यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, और मैं इसी तरीके से इसकी कॉपी बनाऊंगा और उसको मार्जिन टॉप कर दूंगा। ओके, मार्जिन टॉप, ताकि ऊपर से भी स्पेस मिल जाए। ओके, तो ये था हमारा तरीका। और अब मैं यहाँ पे जो हमारा जो मार्कअप है उसके अंदर जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा H2। ओके, और सबसे पहले अबाउट अस। ओके, और यहाँ पे जो पैराग्राफ है इसका वो मैं ले लूँगा, तो वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके जी, और अब अगर मैं यहाँ से आकर रिफ्रेश करूँ तो इसके हमारे पास पैराग्राफ जो है वो आ गया है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे जो हमारे पास जो ग्रेड 2 है वहाँ पे मुझे चाहिए 6 ऐसी इमेजेस जो कि मैं यहाँ से लगा सकूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे H2 को कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा और यहाँ पे लिखता हूँ मैं पोर्टफोलियो। ओके, और अब मैं यहाँ से ग्रेड को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा और उसको मैं क्लोज कर दूँगा। ओके, और इसको मैं चेंज कर दूँगा ग्रेड 1। ओके, और इसकी क्योंकि मुझे कॉपी चाहिए 1 2 3 और 6 कॉपियाँ चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, और अब मैं इसको जाके रिफ्रेश करूँ तो इससे हमारे पास यहाँ पे ये डिस्प्ले नहीं कर रहा, तो मुझे 960 ग्रेड सिस्टम में जाना पड़ेगा और ग्रेड 1 में जाना पड़ेगा। और इसकी हाइट मैं देख लेता हूँ कि मैंने क्या रखी है। इसकी जो हाइट है वो है 68 है, तो मैं इसको 68 कर देता हूँ और इसको भी मैं देख देता हूँ यहाँ पे हाइट भी 68 px। ओके, और इसके अंदर बैकग्राउंड में डाल देता हूँ D8 थोड़ा सा ग्रे बैकग्राउंड है ये। और अब मैं अगर यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँ तो अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे आ गया है, लेकिन मैं यहाँ पे मार्जिन बॉटम दूंगा, तो मैं मार्जिन बॉटम दे देता हूँ, मार्जिन बॉटम। ओके, मैं यहाँ पे देता हूँ 5px, 50px हो गया ये। आई थिंक 5px सही रहेगा, करके इसको थोड़ा सा और ज़्यादा करना पड़ेगा। 20px मुझे देना पड़ेगा क्योंकि वो बराबर हो जाए। ओके, तो ये था 20px, मैंने इसके ऊपर मार्जिन दे दिया और आप देखते हैं ये जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और उसके अलावा अब मैं जाऊंगा कंटेंट की तरफ, कॉन्टेक्ट अस की तरफ, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड है वो मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मैं रेड बैकग्राउंड यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये वाइट है सिर्फ रिफ्रेश। और इससे हमारे पास यहाँ पे ये आ गया है। जो हमारी हेडिंग है मैं उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत काम करना चाहूँगा, और ये जो हेडिंग है हमारी वो ये रही। ओके, आप देखते हैं थोड़ा सा मार्जिन और पैडिंग भी इसके अंदर आ गया। तो ये है तरीका हमारा जिससे हम दो क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। अगर आपको दो क्लासेस के ऊपर एक ही स्टाइल अप्लाई करना पड़े तो आप क्लास लिखेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे, स्पेस देंगे, उसके बाद क्लास लिखेंगे, तो वो जो स्टाइल है वो दोनों क्लासेस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो अब मैं नीचे करता हूँ, इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, और क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो भी हो गया है, अब आती है बारी हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म की। तो मैं यहाँ पे दोबारा H2 लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा कॉन्टैक्ट अस। ओके जी, अब यहाँ पे मुझे बनाना है फॉर्म। तो फॉर्म बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म। ओके, और यहाँ पे मैं इनपुट लूंगा। ओके, और इसके ऊपर मैं लिखूंगा आईडी। तो ये आईडी जो है वो है नेम। ओके, क्योंकि सबसे पहले नेम आएगा और उसके बाद
मैं लिखूंगा टाइप। टाइप है हमारे पास टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट टाइप है। अगर ईमेल है तो ईमेल लिख दें, अगर पासवर्ड है तो पासवर्ड लिख दें। आई डोंट थिंक कि कोई ईमेल वाली टाइप है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर से ये होगा कि जो हमारा इनपुट बॉक्स होगा उसके अंदर टेक्स्ट दिखेगा। तो ये जो है वो एक HTML5 का है मेरे ख्याल से, जिसका भी है बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम। ओके, और मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूंगा। अब मैं यहाँ से जाऊँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा, तो इससे हमारे पास यहाँ पे नेम आ गया। और इसी तरीके से मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल नेम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईमेल। ओके, ताकि हम आईडीज से इनको कंट्रोल कर सकें। और अब ईमेल आ गया। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट एरिया। ओके, और टेक्स्ट एरिया के अंदर भी मेरे ख्याल से प्लेस होल्डर होता है, प्लेस होल्डर। और यहाँ पे लिखता हूँ एंटर यूर मैसेज। आई थिंक कि होगा, बिल्कुल है लेकिन प्लेस होल्डर नहीं है। एनीवेज, तो अब मैं हमारा जो ईमेल है उसको मैं प्लॉट करके राइट साइड पे ले आऊँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सॉरी, कंटेनर ग्रेड 5। उसके बाद फॉर्म, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेड 5। उसके बाद स्पेस फॉर्म स्पेस आईडी है नेम। और मैं इसके ऊपर जो है वो पहले तो उसको फ्लॉट, इसकी जो विड्थ फ्लॉट करता हूँ मैं इसको, और फ्लॉट कर देता हूँ मैं इसको मैं लेफ्ट। ओके, ये लेफ्ट हो गया। और इसी तरीके से जो ईमेल है उसको मैं कर देता हूँ फ्लॉट राइट। ओके, और अब मैं इसको चेक करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब इससे ये जो है आमने सामने आ गया। लेकिन क्योंकि इनकी विड्थ जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं हो रहे। तो मुझे इनकी विड्थ जो है वो कम करनी पड़ेगी। मेरे पास कंप्लीट विड्थ है 280, तो मैं इनको देता हूँ 100 एंड 100, 130 130। ओके, 130 130 हम इसको विड्थ देते हैं। मैं इसको देता हूँ विथ 130 px। ओके, मैं इसको भी देता हूँ विथ 130 px। और आई थिंक कि ये हो जाना चाहिए। अब आप देखते हैं ये जो है बिल्कुल सामने है। और जो स्पेस हमारे पास बचा है उसको मैं पैडिंग के अंदर ले भी ले सकता हूँ। मैं इसको लिखता हूँ पैडिंग, और मैं इसको देता हूँ 10 px, बल्कि 10 ज़्यादा हो गया। आई थिंक 10 ही सही है, और हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। चलें, मैं इनको पढ़ता हूँ। इसका जो वो है विथ है वो हो जाएगा 115, 115। और इसके अंदर जो पैडिंग है वो हो जाएगी 10 px। इसी तरीके से यहाँ पे भी पैडिंग 10 px। फ्रेश, और अब देखते हैं कि हमारे पास ये सही आ रहा है। और उसके बाद हमारा जो टेक्स्ट एरिया है उसकी भी विथ में बढ़ा देता हूँ। मैं टेक्स्ट एरिया के अंदर जो हमारी विथ है वो विथ में दे देता हूँ विथ 280 px। थोड़ा सा कम है, 275। ओके, और इसकी जो हाइट है वो भी मैं देता हूँ इसको 200 px, बल्कि 200 ज़्यादा हो गया। और मैं उसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बटन भी आएगा। चलें जी, इतना बहुत है। तो और यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, और यहाँ से ग्रेड 5 फॉर्म टेक्स्ट एरिया, और मैं यहाँ से पेस्ट कर दूँ। और अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो उससे ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे डिज़ाइन में हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है, और जिससे हमने इसके ऊपर कलर अप्लाई किया हुआ है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ कलर को, और यहाँ जाके मैं इनके ऊपर बैकग्राउंड अप्लाई कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर ये अप्लाई करना है, और इसका जो बॉर्डर है वो मुझे करना है नन। ओके, तो ये है, ये तीनों के ऊपर अप्लाई होगा क्योंकि तीनों के अंदर कोई बॉर्डर नहीं है और बैकग्राउंड है। और अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब देखते हैं हमारे पास ये यहाँ पे आ गया है। और अब मुझे यहाँ पे बटन बनाना है, क्योंकि बटन की मैंने अलग से वीडियो बनानी है, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे ही
छोड़ देता हूँ। और अब मैं अगर इसके ऊपर हवर करूँ, जो हमारे पास फुटर था, ये रहा फुटर हमारे पास, और इसके ऊपर हमने पॉलीपन अप्लाई किया था कुछ, तो मैं टॉप पे जाता हूँ और इसकी जो हाइट है, पैडिंग इसके ऊपर मैंने 20 अप्लाई की थी, तो मैं इसको कर देता हूँ 10 पिक्स। ठीक है, उसके अंदर भी पैडिंग जो है वो आ गई है। ओके, पैडिंग कम हो गई और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये लेआउट, उप्स, हमारे पास यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। आई डोंट नो कैसे कैसे हुआ है। मैं इसके ऊपर हवर करता हूँ और देखता हूँ कि ये क्या हुआ है। ओके, लाइन नंबर 6 के ऊपर हमने इसका जो कलर है वो कहीं पे रिप्लेस हो रहा है भैया। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिस्टेक है और ये जो है वो पैराग्राफ के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, तो मैं देखता हूँ कि इसके अंदर इशू क्या है। 5 लाइन नंबर 63। चलो जी, हम इसको हटा देते हैं, हम इसको अलग से अप्लाई कर देते हैं और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास ये तो सही है और यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, तो मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, बिग डील। ओके, और यहाँ पे मैं H2 के ऊपर अप्लाई करूँगा ये इफेक्ट, फ्रेश। ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट है और हमने हमारे फुटर है वो भी बना लिया है और अब हमें यहाँ पे बटन के ऊपर काम करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसके अंदर हम बटन को बनाएंगे।